अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमने आपसे डिस्कस करनी है। आपको पता है हम अब ज़्यादा रिलाई करते हैं जो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं पानी की उनके ऊपर, और समझते हैं बड़ा सेफ़ और साफ़ पानी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको ये अंदाज़ा है कि जो प्लास्टिक है ये भी पानी में साथ साथ मिल रहा होता है, चाहे वो 19 लीटर वाली बड़ी बोतलें हों या फिर वो छोटी छोटी 500 ml वाली बोतलें हों जो हम इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा अपनी मैंने ये कभी सोचा नहीं, मैंने सोचा है एक्चुअली, मैंने नहीं सोचा, इतनी और ज़िंदगी में टेंशन्स हैं जो पानी खरीद के ला रहे हैं, साफ सुथरा लग रहा है शक्लन, उस पे क्यों शक किया जाए, लेकिन एक्चुअली उस पे इसलिए हम शक कर रहे हैं क्योंकि उसमें भी प्लास्टिक कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों में, खाने में डिज़ोल्व हो रहा होता है। अब सनती तौर के बड़े फ़वाइद हैं, लेकिन बिलाशुबा इंसानों की सेहत के लिए एक चैलेंज है, और यही वजह है कि हर किस्म की आलूगी से पाक माहौल के लिए कोशिश भी हो रही है। वैसे इंसान सोचता है ना कि जितनी कामयाबी हासिल की है, जितने हम मॉडर्न हुए हैं, हम अल्टीमेटली ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ वापस जाना चाहते हैं, तो ये सारा सफ़र बिल्कुल बेजाई गुजरा है। अच्छा, तो ऐसी ही एक और कामयाब बात हम आपको बताते हैं, कामयाब कोशिश ऑस्ट्रेलिया में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तालिब इल्म मोहम्मद हारिस इनका नाम है, और उन्होंने की है, और ये ऑस्ट्रेलिया की RMIT यूनिवर्सिटी में केमिकल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो हैं उसमें PhD कर रहे हैं, तो इनको तो पता ही होगा ये क्या बात कर रहे हैं। और हारिस ने पानी में से प्लास्टिक की नज़र ना आने वाली जो क्या है मिलावट होती है, आमेजिश होती है, हाँ, जिसे माइक्रो प्लास्टिक का नाम दिया जाता है, इसे अलहदा करने का एक हैरत अंगेज तरीका दरियाफ्त किया है। ये सारी रिसर्च हम तो आपको समझाते रहेंगे, लेकिन बेस्ट ये है कि हारिस जो कि हमें मेलबर्न से आज ज्वाइन कर रहे हैं वो खुद बताएं। मोहम्मद हारिस, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया है। मतलब एक पानी जैसी चीज़, मतलब चल ही रहा था सही, आपने कैसे ढूंढ लिया उसके अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक्स? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो के ऊपर। तो पानी में जो माइक्रो प्लास्टिक कंटेमिनेशन है वो एक ग्लोबल इशू है बेसिकली, और इसके ऊपर जदीद दुनिया में काफ़ी इस पर बातचीत भी होती रहती है। एक अंदाज़न तकरीबन आप कह लें कि 40 मिलियन टन जो माइक्रो प्लास्टिक या प्लास्टिक के ज़रात हैं वो ओशन में हर साल जाते हैं। और ये भी एक रिसर्च है कि तकरीबन 11,000 पीसेस माइक्रो प्लास्टिक के जो कि एक बाल से भी बारीक हैं, जो नज़र नहीं आने वाले, और बाज़ ज़रात उससे भी ज़्यादा बारीक हैं जो कि इंसानी आँख नहीं देख सकती, वो तकरीबन हर इंसान औसतन कंज्यूम करता है, तकरीबन 11,000 पार्टिकल्स। तो ये एक इट्सेल्फ एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है जो कि एक्वाटिक लाइफ के लिए भी लाइफ थ्रेटनिंग है, और इंसानों के लिए भी बहुत बड़ा इशू है। इंसानों के लिए इशू इसलिए है कि ये बहुत सारी डिजीज़ कॉज करता है, जिसमें कैंसर कह लीजिए, जिसमें आप इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर कह लीजिए, इस तरह की चीज़ें ये कॉज करता है। और हैरत अंगेज चीज़ ये है कि रिसेंटली ये दूध पिलाने वाली माओ में भी दरियाफ्त किया गया है, तो इसके ट्रेसेस उसमें भी मिले। तो हारिस, हम अपने आप को तरक्की याफ्ता समझ रहे थे कि हम गढ़ों से, मट्टी के गढ़ों से प्लास्टिक की बोतलों पे शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन अपेरेंटली ये हमारी ही सेहत के लिए ख़राब साबित हो रही हैं चीज़ें, जो कि विच मेक सेंस एज वेल। सो प्रोबेबली हम मट्टी के गढ़ों पर तो वापस ना जा सकें, लेकिन इस प्लास्टिक को अपने अंदर कंजम्पशन से कैसे बचा सकते हैं? जो आपने तरीका दरियाफ्त किया इससे बचने का, क्या है ये? देखिए, मेन चीज़ तो ये है कि प्लास्टिक की कंजम्पशन को ही कंट्रोल किया जाए, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा ये है कि जो लिटरिंग है उसकी, और जिसको उसका सेफ डिस्पोजल ना होना एक दूसरी वजह है। लेकिन इस सब के बावजूद यकीनी तौर पे ये मुकम्मल तौर पे तो हल नहीं है, तो उसका हल हमने इस तरह से निकाला है कि हमने एक पाउडर बनाया है जिसमें एक मकनातीसियत आप कह लें कि एक प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो वो पाउडर आप किसी भी माइक्रो प्लास्टिक वाले पानी के अंदर जब मिक्स करते हैं तो आप 1 घंटे के बाद उस पाउडर को मकनातीस की मदद से अलग कर लीजिए, तो वो आप साफ पानी आपको पीने के लिए। लेकिन हारिस, प्लास्टिक कैसे मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करेगा? मतलब ये थोड़ी सी समझ नहीं आई इस बात की। जी जी, देखें, प्लास्टिक मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करता है। जो हमने मटेरियल एक पाउडर बनाया है वो इस तरह का बनाया है कि उसकी माइक्रो प्लास्टिक के साथ जो है वो एफिलिएशन होती है, उसका वो माइक्रो प्लास्टिक के साथ को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। आप यूँ समझ लीजिए उस मटेरियल को कि एक कार पार्क की मिसाल ले लीजिए। एक कार पार्क है जिसमें मुख्तलिफ मंजिलें हैं और उसके दरमियान में आप एक पिलर्स खड़े कर देते हैं। तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर हमारे मटेरियल का है जिसकी वजह से ज़्यादा पानी बीच में से गुजर सकता है और ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक के ज़रात हर जगह से उस मटेरियल पे लग सकते हैं। मकनातीस का किरदार बाद में है। मकनातीस का किरदार तो बाद में है, लेकिन अल्टीमेटली इस पाउडर के ज़रात भी पानी में बचे ना रह जाएं और वो फिर अल्टीमेटली
5 साल बाद पता लग रहा हो कि इस पाउडर को पीने की वजह से भी लोग बीमार हो रहे हैं? जी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ये जो मटेरियल है ये वेस्ट से बनाया गया है, ऑर्गेनिक वेस्ट से, जैतून के बीज को इस्तेमाल करते हुए और आयरन के पार्टिकल को इस्तेमाल करते हुए। तो बेसिकली इट्स एक नॉन टॉक्सिक पाउडर है। और जो ये मकनातीस है, ये हमने लैब बेस्ड जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, ये मुकम्मल तौर पे इस पाउडर को पानी से अलग कर लेता है और इसके कोई भी ट्रेसेस पानी में नहीं जाने देता। That can be revolutionary वैसे। That can be, लेकिन अब ये सारी रिसर्च तो आपने कर ली, इजादात भी हो गई, व्हाट्स नेक्स्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट यही है कि हम इसको अपस्केल करना चाहेंगे और इसको कमर्शियल लेवल के ऊपर लेके आना चाहेंगे, क्योंकि अभी तो ये एक लैब बेस्ड चीज़ थी, एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था कि ये मटेरियल ऐसे काम कर सकता है। तो अभी यही है कि हम एक पोटेंशियल इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री पार्टनर्स या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, हम उनको देख रहे हैं कि वो हमारे साथ कोलैबोरेट करें और हम उस चीज़ को लेके तो आगे चलें। अच्छा, आप चूँकि एक तरक्की याफ्ता मुल्क में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपका ये आइडिया या आपकी ये रिसर्च, इसको कितनी पजीराई मिल रही है, या हाउ मच पीपल आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस आइडिया? देखिए, यहाँ पे तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है माइक्रो प्लास्टिक की कंटेमिनेशन का, और लोग बड़े वेल अवेयर भी हैं। तो जैसे ही हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से न्यूज़ ब्रेक हुई, तो एक यहाँ के सबसे बड़े मीडिया चैनल की तरफ से भी हमारा टीवी इंटरव्यू किया गया। और इसके अलावा दुनिया में 400 से ज़ायद डिजिटल मुकामात के ऊपर पब्लिश काम अभी तक किया जा सका, जिसके लगभग 135 मिलियन से ज़ायद व्यूज़ हैं, और इसे मुख्तलिफ ज़ुबानों में तर्जुमा करके भी शाया किया गया। तो इस यहाँ से आप इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यू आर द फर्स्ट वन हारिस जिसने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, या फिर मुख्तलिफ लोग इस फील्ड में काम कर रहे थे और उसी काम को आपने आगे बढ़ाते हुए इसमें एक फर्दर स्टेप लिया है? देखिए, ये काम बहुत अपनी इन्फेंसी के ऊपर है, इस पर बहुत ज़्यादा काम अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत अवेलेबल है वो भी कोई इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, इतना सेफ नहीं है, और मुकम्मल तौर पे माइक्रो प्लास्टिक को रिमूव नहीं करता। तो इस लिहाज से जो हमारा ये आप मटेरियल कह सकते हैं कि वो हर लिहाज से आउट परफॉर्म करता है, अगर कोई इससे मिलता जुलता मटेरियल अवेलेबल भी है। इसमें तो जो फिल्ट्रेशन, ये जो पानी साफ करने वाली कंपनियां बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल भी हैं, उनको भी बड़ा फ़ायदा हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो देखें इंसानों का है अल्टीमेटली, और ख़ुसूसन उन माओं का जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं। और मतलब ये हर लिहाज से एक विन विन सिचुएशन है, एनवायरनमेंट के लिए भी और आम लोगों के लिए भी। बहुत शुक्रिया हारिस, आई होप यू सक्सीड, और होपफुली इसको लोग सीरियसली लें और इस पे एक्चुअली काम हो, और ये जो प्लास्टिक की कंटेमिनेशन का इशू है, इसका कोई सोल्यूशन आ सके। हम कुछ चीज़ों में ना बात करते हुए बहुत आगे बढ़ जाते हैं। मेरा ख्याल है कि अभी हम इसी बात पे राज़ी हो जाएं कि हमने अपना ट्रैश जो है, इवन इंडस्ट्रियल हो या हमारे घरों का हो, उसकी डिवीज़न किस तरह करनी है। हम सारा कूड़ा एक जगह पे फेंकते हैं। हमने क्या आगे सोचना कि रिसाइकलिंग भी एक चीज़ होती है, एनवायरनमेंट को भी ठीक रखना होता है। कल को यही सारी चीज़ें हम ही को आके तंग करेंगी। हम इतना तो कर लें कि हम अपनी ट्रैश डिवीज़न कर लें, कुछ ब्रेक डाउन कर लें, बड़ी अच्छी बात की है। चलें हम कि लेट अलोन के हम अभी और आगे जैसे लाहौर में आपको पता है बहुत पहले ही ट्रैश मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया था, तो मेरा ख्याल है कि उससे एक स्टेप फर्दर ले लेना चाहिए था, क्योंकि अब दुनिया में तमाम ही तरक्की याफ्ता ममालिक में अपना कूड़ा अलग करके आपको देना पड़ता है, और उसकी डिवीजन से आपके पैसे बचते हैं। इनफैक्ट आप उल्टा पैसे कमा सकते हैं, एनर्जी मिल सकती है, और बेताशा जिसे कहते हैं ना लामहदूद फ़वाइद हैं जो आप इस छोटे से काम से हासिल कर सकते हैं।